तो दोस्तों ये कहानी पिछले साल अक्टूबर मंथ की है। मैं दिल्ली गया हुआ था और वहाँ पे मैंने एक होटल लिया वहाँ रुकने के लिए। एक ऑफ़िस के वर्क से मैं दिल्ली गया हुआ था। तो जिस दिन मैंने होटल लिया, चेक इन किया होटल में, तो उस फ्लोर पे जिस रूम में मैं एंटर किया वो रूम नंबर 102 था और मेरे जस्ट बगल वाला जो रूम था वो रूम नंबर 103 था। तो जब मैं एंटर किया अपने रूम में तो मैंने देखा कि बगल वाले रूम में भी एक लेडी आ रही है और एंटर कर गई रूम के अंदर। तो मैं लगा ठीक है, फिर मैंने आस-पास अपने देखा कॉरिडोर में, तो देखा पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा था, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड। और ऐसा था कि शायद उस फ्लोर पे हम दोनों के अलावा कोई था ही नहीं, उस लेडी के और मेरे। लेडी का रूम नंबर था 103 और मेरा 102। तो मैं रूम में चला गया। तो जब रात हुई तो रात के टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बताते हुए भी काफ़ी घबराता हूँ। मतलब रात को 1 बजे तो मुझे उस लेडी के रूम से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी ज़ोर-ज़ोर से। तो मैं अंदर से काफ़ी डर गया, मतलब उसकी काफ़ी बहुत तेज़ चीखने, जैसे उसे कोई मार रहा हो, और वो चीख रही थी ज़ोर-ज़ोर से। तो मैं क्या किया, अपने रूम से निकला और तुरंत उसके रूम पे नॉक किया कि पता करने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है उसके रूम में, कोई उसके साथ हैरेसमेंट तो नहीं कर रहा है। तो जब मैंने नॉक किया तो एकदम से आवाज़ शांत हो गई, एकदम शांत हो गई। जब तक मैंने नॉक किया तब तक आवाज़ शांत। फिर मैं अपने रूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद, फिर मैं उसमें से रूम में से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर मैं बोला यार ये फिर शुरू हो गया। तो फिर मैं गया, फिर नॉक किया, फिर आवाज़ बंद हो गई। इसी तरह 2 बज गए, रात के 3 बज गए और 3:30 बज गए। 3:30 जैसे बजे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो लेडी मान लो रो रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था। तो मैंने कुछ नहीं बोला और मैं सो गया किसी तरह, अपने आप को समझा के कि चलो ठीक है, मैं सो जाते हैं, सुबह काम भी करने जाना है। जब मैं सुबह उठा और मैंने कॉल लगाया होटल के मैनेजर को कि ऐसी-ऐसी बात है, बगल वाले रूम में से काफ़ी चीखने-चिल्लाने की रात भर आवाज़ आ रही थी। तो मैनेजर ने बोला कि किस रूम नंबर से? तो मैं बोला मेरे बगल वाले 103 से, बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। उसमें जो लेडी हैं, जैसे लग रहा था वो रो रही हैं और काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही हैं। तो मैनेजर ने मुझे बोला कि सर 103 में तो कोई लेडी है ही नहीं, इवन कि 103 में कोई गेस्ट रुका ही नहीं है। मैं सुन के ये बात दंग रह गया, मतलब मैं बहुत डर गया ये सुन के कि मतलब कोई रुका नहीं है। मैंने बोला रात भर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो मैनेजर ने बोला सर मैंने ये रूम पिछले 1 हफ्ते से बुक ही नहीं किया, ये किसी के नाम पे भी ये रूम बुक नहीं है, तो आखिर कैसे उसमें कोई हो सकता है? ये सुनने के बाद मेरी रूह काँप गई। मैं डर गया कि आखिर जिसको मैंने देखा था, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, आखिर वो कौन थी? फिर मैं तुरंत अपना सामान पैक किया और मैं तुरंत नीचे कॉरिडोर से उतर के नीचे लाउंज में चला गया। मैनेजर ने मुझे बताया कि सर उस फ्लोर पे सिर्फ़ आपको ही रूम मिला था। ये सुनने के बाद मेरी और हालत ख़राब हो गई। फाइनली मैं उस होटल को छोड़ा जल्दी-जल्दी। मैं तो अपने जो जिस वर्क से आया था वो भी नहीं कर पाया और तुरंत ही मैं अपने घर को लौट गया सामान पैक करके। और महीने 2 महीने तक मैं यही सोचता रहा कि आखिर थी कौन वो? और आज तक मैं अभी भी उस चीज़ को नहीं भुला पाया हूँ।